एक ऐसी जगह है जहां पर हुकूमतें भी पर्दा डालती हैं। बाकी का 90% इंटरनेट का हिस्सा वो डीप वेब पर है। गैर कानूनी कारोबार, हैकर्स, कातलों की मार्केट, जहां तक कि गुमशुदा अफराद की तफसीलात भी बिकती हैं। बदतरीन बात यह है कि कुछ बीमार जहनियत के लोग पैसा देकर इन वीडियोस को देखते भी हैं। मुझे नहीं मालूम मैं इस बारे में क्या बोलूँगा, लेकिन मैं हकीकत के करीब जाकर बात करूँगा। इतने घिनौनी साजिशें और इतने घिनौनी अमल जो इंसानी अक्ल और दिमाग को साकिन कर देती हैं। वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाली है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए आखिर तक जुड़े रहें। इंटरनेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सब इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ बर्फ है। लेकिन आज मैं आपको इसमें छुपे पहाड़ के बारे में भी बताऊँगा। असल दुनिया इसके नीचे छुपी हुई है, वो दुनिया जिसमें सिर्फ खौफ, डर और पुरस्कार हकीकतें हैं। आज की वीडियो है डीप वेब के बारे में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये डीप वेब है आखिर क्या। तो सुनिए, ये एक ऐसी जगह है जहां पर हुकूमतें भी पर्दा डालती हैं। तो आइए आज इस पुरस्कार दुनिया के राज खोलते हैं। सुहेब एक्स टीवी पर एक बार फिर आप लोगों का खुशामदीद। नाज़रीन, डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आम सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू और बिंग पर नजर नहीं आता। आप यकीन करें, आप जो इंटरनेट देखते हैं ये सिर्फ 5 या 10% इंटरनेट का हिस्सा है। बाकी का 90% इंटरनेट का हिस्सा वो डीप वेब पर है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा आखिर उसमें क्या है जो एक आम सारिफ की पहुंच से भी दूर है। दरअसल डीप वेब को किसी गैर कानूनी सरगर्मी के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे यूनिवर्सिटीज, मेडिकल डेटा, मिलिट्री फाइल्स और दूसरी कई हसास मालूमात को महफूज रखने के लिए बनाया गया था। 1990 में अमेरिकी फौज ने इसका आगाज किया था ताकि खुफिया मालूमात को महफूज रखा जा सके, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इसका गलत इस्तेमाल होना शुरू हो गया। डीप वेब तो कुछ हद तक फिर भी महफूज है, लेकिन इसके नीचे छुपी हुई एक और हकीकत जो इंतहाई ज्यादा खतरनाक है वो है डार्क वेब। हाँ, गैर कानूनी कारोबार, हैकर्स, कातलों की मार्केट, जहाँ तक कि गुमशुदा अफराद की तफसीलात भी बिकती हैं। अब इसके खतरनाक होने का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जहाँ लोग किराए के कातलों को हायर करते हैं और पैसे देकर किसी को भी मरवा सकते हैं। ये लोग पैसों के लिए किसी को भी मार देते हैं और उनकी हकीकत दुनिया के लिए हमेशा राज रहती है। कई ऐसे रिपोर्ट्स और केसेस आ चुके हैं जिनसे ये साबित होता है कि डार्क वेब के जरिए लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी गई हैं। नाज़रीन, इसी डार्क वेब पर एक जगह है जिसे रेड रूम्स के नाम से जाना जाता है, और ये इंतहाई खतरनाक जगहों में से एक जगह है। ये वो खुफिया जगह हैं जहां पर लोगों पर तशद्दुद करके लाइव वीडियोस बनाई जाती हैं। नाज़रीन, इस सबसे बढ़कर बदतरीन बात यह है कि कुछ बीमार जहनियत के लोग पैसा देकर इन वीडियोस को देखते भी हैं। दुनिया भर के गुमशुदा अफराद की तफसीलात डार्क वेब पर बिकती हैं, जहां माफिया और क्रिमिनल लोग पैसे देकर ये तफसीलात खरीदते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क वेब पर बच्चों की स्मगलिंग भी की जाती है और दुनिया को इस बात की खबर भी नहीं है। आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी तहकीकात भी हो रही हैं जिन्हें हुकूमतों ने ममनू करार दे दिया है, लेकिन डार्क वेब पर कुछ ऐसे साइंसदान हैं जो उन तहकीकात को जारी रखे हुए हैं, जिनमें इंसानों पर गैर कानूनी टेस्ट, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स और मसनूई ज़हानत के खौफनाक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप डीप वेब पर जाएं और इसे एक्सप्लोर करें तो खबरदार, ये कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जहां हैकर्स हर लम्हा आपकी तलाश में रहते हैं। कई लोग जो इस दुनिया में गए हैं, या तो वो खुद गायब हो गए हैं या फिर उनके बैंक अकाउंट्स और ज़ाती डाटा हैक कर लिया गया। डीप वेब का वजूद किसी हद तक जरूरी है, लेकिन इसके नीचे छुपी हुई हकीकत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। क्या हुकूमतें इस पर काबू पा सकती हैं, या फिर ये एक ऐसा राज है जो कभी नहीं खुलेगा? सवाल आज भी बाकी है। नाज़रीन, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, यूनिवर्स सीक्रेट्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ और माइस्ट्रीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।